गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और शुरू कर रही हूँ अपने व्लॉग की मॉर्निंग से। वही उत्कर्ष का सेकंड टिफ़िन बना रही हूँ। और आज मैंने ना सेंटर में अप्पे नहीं डाले हैं क्योंकि बीच वाले जो होते हैं ना वो एकदम काले हो जाते हैं। वहाँ पर तेज़ गैस की आंच लगती है शायद इस वजह से। साइड वाले बहुत ही अच्छे से बनते हैं, तो मैंने सोचा कि कम क्वांटिटी रखनी है आज, तो चलो सेंटर वाले छोड़ देते हैं। फिर भी थोड़े थोड़े से काले पड़ गए हैं, लेकिन ये खाने में बहुत क्रंची क्रंची से लग रहे थे, बहुत यम्मी बने थे। मैंने भी 2-4 खा लिए थे। तो छोटू सा एक टिफ़िन उत्कर्ष का फिर से रेडी हो गया है और एक बड़ा टिफ़िन रेडी हो गया है। और हम वेट कर रहे हैं अभी बाहर उत्कर्ष की बस आने का। और मौसम आप देख सकते हैं खुला-खुला सा ही है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार हो रहा है समहाउ। कब बारिश होगी, कब क्या होगा। सावन हमारा ऐसे सूखा-सूखा जा रहा है। तो समझ में नहीं आता कि कौन से भगवान जी को मनाया जाए, कहाँ क्या गलती हो गई है, प्रकृति हमसे क्यों रूठी हुई है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। और साथ में जो है, जब तक उत्कर्ष चले नहीं जाते हैं, मुझे एकदम गेट पे खड़ा रखते हैं अपने साथ। उसको ना पापा चाहिए, ना चाचा चाहिए, उसको मम्मी चाहिए, क्योंकि जाते टाइम उसको बाय बाय करना होता है, जाते समय उसको बहुत सारी बातें बोलनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी मैं करती हूँ। मुझे बहुत हड़बड़ी होती है क्योंकि उसके पापा का भी लंच बनाना बाकी रह गया है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, बच्चा है। और अभी उत्कर्ष के स्कूल में कई सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, शायद मौसम की वजह से। तो एक अंदर से चिंता हो गई है कि बच्चों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कोमल होते हैं और फिर वायरस एक दूसरे से लगता ही लगता है। सो उत्कर्ष की बस आ गई है, बहुत सारी हिदायतों के साथ मैंने उसको स्कूल भेजा है, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ रखा है। अब बच्चे कितना ध्यान रखेंगे वो तो वही जाने, नहीं ध्यान रखते हैं उतना। अच्छा, उसके बाद मैं ना सीधे आप लोगों को दोपहर में एक क्लिपिंग दिखा रही हूँ। कुछ ज्वेलरी आई है जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। हालाँकि इसका एक कलेक्शन मेरे पास है ऑलरेडी। हर साल आती है इस सीज़न में, जब संतान सप्तमी का टाइम आता है, उस टाइम पे महिलाओं के लिए बहुत सारे फैंसी कड़े बनाए जाते हैं। तो उसी शॉप से हम लोगों के यहाँ भी ये सारी चीज़ें आती हैं, पार्सल्स आते हैं कि आप लोगों के यहाँ अगर लोगों को पसंद आएगा तो हमें ऑर्डर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट ट्राई ऑन आई है, इसे हमें वापस कर देना है। और मैंने इसमें का एक ले चुकी हूँ, मैं लास्ट ईयर ही लिया था मैंने। बहुत ही सुंदर लगता है जब भी मैं उसे पहनती हूँ। और इसमें एक ख़ासियत है कि ये प्योर चांदी के हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये कार्ड सँभाल के रखना है। अगर ये कड़े पहनते-पहनते ब्लैक हो जाते हैं, जो कि चांदी होती ही होती है, तो ये वापस से पॉलिश हो जाते हैं और इसके स्टोन में या कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये ट्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी-कभी हम लोग सिल्वर ज्वेलरी भी पहनते हैं, उसके साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं। और मैं यूजुअली पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बाकी की चीज़ें मुझे ना रिएक्ट कर जाती है, मुझे इचिंग होने लग जाती है। हर सीज़न में अब तो होने लगी है, तो मैं सोना या चांदी डालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ये कड़े आए हैं इस बार संतान सप्तमी के लिए, इसमें से हमें डिज़ाइन चूज़ करनी है और अपनी दुकान के लिए ऑर्डर बनवाना है। तो मैं एक खोल के भी दिखाती हूँ। हालाँकि ना मुझे पता नहीं क्यों ट्रेडिशनल जो होता है ना पुराने ज़माने वाला, वही पसंद आता है। मुझे ज़्यादा कटिंग-वटिंग ये सब पसंद नहीं आती। लेकिन फिर भी कई महिलाएँ साल भर पहनती हैं, तो वो उसे कड़े के रूप में एक कड़ा पहनना होता है, पहन सकती हैं। तो तरह-तरह की चीज़ें हैं, हर तरफ बदलाव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो इन सब चीज़ों में क्यों नहीं। तो पिछले साल भी आए थे मगर वो कुछ अलग टाइप के थे, लेकिन ये मुझे थोड़ा-सा बंगाली पैटर्न में अच्छा लगा और इसमें वो 7 कटिंग भी है, जो कि संतान सप्तमी के कड़ों में होती है। तो मुझे ये वाला पर्टिकुलर बहुत पसंद आया। और इसकी एक ख़ासियत है कि ये लॉक हो जाता है। जैसे संतान सप्तमी के कड़े जो हैं ना, वो मेरे कपड़ों में फँस-फँस के आड़े-टेढ़े हो जाते हैं। खरीदते तो हम गोल शेप में हैं, लेकिन वो कहीं-कहीं इधर-उधर टॉवल में फँस गए, कपड़े में फँस गए, दुपट्टे में फँस गए, तो वो खिंच जाते हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा फॉर अ चेंज मैं ये लूँ और इसे साल भर में डालना चाहती हूँ। देखती हूँ कितना क्या हो सकता है। सो आ गए हैं हम सीधे अपने डिनर टाइम में। और आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ जिग्गी पार्सल। मेरा मन था पिज़्ज़ा बनाने का, बट मुझे ना पिज़्ज़ा का टेम्परेचर नहीं आ रहा था कि कितना क्या करना है। अंदर से डर लग रहा था। मैंने कुछ दिनों पहले ब्रेड बनाने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल ईंट जैसी कड़क बनी थी। उसे किसी को फेंक के मारा भी जा सकता था। तो मैं ना थोड़ा-सा सहम गई थी। इससे पहले मैं ये सारी चीज़ें ना कढ़ाई में बना चुकी हूँ, मुझे ओवन में बनाना था।
तो फिर भी कोशिश करके मैंने सोचा चलो जब तक करूँगी नहीं आएगा कैसे। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पे हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मैं नहीं करूँगी। शिमला मिर्च है और बीन्स नहीं थी हमारे पास, लेकिन जितनी भी शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, सभी चीज़ें मैंने डाली हैं। अदरक लहसुन भी डाला है, अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। इससे फ्लेवर बहुत यम्मी आता है, बहुत टेम्पटिंग आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। लोग अपनी पसंद से इसमें सारी चीज़ें डाल सकते हैं, टॉपिंग हमेशा आपकी पसंद की ही होती है। चीज़ मैं डालना चाह रही थी, लेकिन समहाउ इसके पापा चाचा ने मना कर दिया कि वो चीज़ नहीं खाना चाहते हैं। तो फिर मैंने पनीर रखा है, पनीर की स्टफ़िंग बनाऊँगी उसके लिए। और बस सभी चीज़ें हल्की-फुल्की सी भप गई हैं, इसे हम भपाना बोलते हैं। हल्का सा स्टीम दिया है मैंने, पूरी तरह से नहीं पकाया है क्योंकि अभी इनको बेक होना है। तो ये जो है ना अच्छी तरह से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी, ये हल्का सा ठंडा हो जाए और तब तक मैं जो है आटा रेडी कर ले रही हूँ। आटे में मैंने थोड़ा-सा यीस्ट डाला था, कितना डालना चाहिए अभी मुझे प्रॉपर उसका भी वो नहीं आ रहा था मेजरमेंट, तो मैंने डरते-डरते थोड़ा ही डाला था और इसको 2 घंटे पहले मैंने फुला दिया था। चूँकि मैं आटे से बना रही हूँ, ये बेसिकली ये मैदे से बनता है, बट मैदा हम लोग नहीं खाते हैं, तो आटे से बना रही हूँ। इसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं, चटपटे मसाले आटे में डाल दिए हैं, ताकि ये भी इसका कवर खाने में टेस्टी लगे। और हम इंडियंस की यही एक ख़ासियत होती है कि फूड हम जो भी बनाएँ उसमें फ्लेवर सारे अपने टेस्ट के, अपनी पसंद के डालते हैं। तो ये स्टफ़िंग मैंने इसमें भर दी है। अब ये तीनों कोनों को मैं हल्का सा पानी लगाकर चिपका दूँगी। और इससे पहले मैंने जब कढ़ाई में बनाया था ना, तब भी आटे का बनाया था और वो खाने में बहुत यम्मी था। उसमें हमने चीज़ भी ऐड किया था, शायद वही यादें इन लोगों के दिमाग में थी कि वो बह के बाहर तक आ गया था, सो इन लोगों ने साफ़ मना कर दिया। माइक्रोवेव में मैं बना रही हूँ, उसकी प्लेट में मैंने ग्रीस कर लिया है पहले और इनको रख दिया है। इसके ऊपर मैंने सुना था कि हल्का-सा दूध लगा देने से, ब्रश कर देने से ऊपर का कलर बहुत ही अच्छा-सा आता है। सो मैंने हल्का-सा हाथों से ही दूध भी लगा दिया है और कलर कुछ इस तरह का आया है। सो ठीक है, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, हल्के से कड़े हो गए थे। अब ये कड़े क्यों हुए मुझे नहीं मालूम। हाँ, बाद में मुझे याद आया कि मुझे इसे ना गीले टॉवल से ढकना था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, तो ये मुझसे थोड़ी-सी लापरवाही हो गई। इसकी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? ओहो! आपको आता है खेलना? आपने चाचू का उदाहरण दिया कि चाचू 4 ले जाते थे, डब्बा भर के लाते थे, अपना खुद का नहीं बताया। ई सो क्यूट, क्यूट, क्यूट। चीकू एक छोटू सा था, वो कहाँ गया बेटा? नन्ना नन्ना, दिखाओ दिखाओ मम्मा को दिखाओ। अच्छा, एक इसमें कुछ अलग-अलग कलर के भी आते थे। वाह! मज़ा आ गया। मम्मा को छूने तो दो बाबू। ये क्या काँच के होते हैं? आवाज़ से तो काँच ही लग रहा है। हुर्रे! हुर्रे! अच्छा, तो एक हमने सुना था इसमें कुछ गुच्चू-गुच्चू बनाते थे, क्या-क्या करते थे, वो आप लोग कैसे फर्श पे कैसे बनाइएगा? सच में? मज़ा आ रहा है। कल वापस मिल जाएँगे, तो हम भी खेलेंगे घर में। कहाँ पे खेलें? अपने कौन सा स्पेस है जहाँ पे ये खेला जा सकता है? यहाँ गड्ढा बनाना पड़ता है ना इसको? ऐसे-ऐसे कुछ नाप के पिचकिंग करके मारते हैं। आज का दिन जो है ना बहुत भागम-भाग वाला हो गया। एक तो हल्की-हल्की रिमझिम-रिमझिम बारिश लगातार हो रही है, बिल्कुल भी पॉज़ नहीं लिया है। मौसम बहुत ठंडा-सा हो गया है। साथ में ना थोड़ा-सा थोड़ी-सी तबीयत जो है ना डाउन सी लग रही है, क्योंकि होता ही है, मौसम बदलता है सडनली, उमस और गर्मी से बारिश में शिफ्ट हो रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं लाइफ़ में बोलूँगी कि मुझे बारिश अच्छी लग रही है, क्योंकि जो हालत हुई थी ना इधर बीच हम लोगों की, अरे बाप रे! उमस से एकदम दम घुटने लग गया था, तो उसमें आराम आया है। साथ में बारिश के दिनों में कई सारे वायरस तो आते ही हैं, तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो सभी को हो जाता है। मैं भले घर में रहती हूँ, लेकिन उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा जो है स्कूल से ढेर सारे वायरस लेकर आते हैं और घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और मैं उसकी चपेट में ज़रूर आती हूँ। मुझे बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम होता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, लेकिन हाँ, सर भारी है, अजीब सी गले में खराश महसूस हो रही है। और काढ़ा वगैरह मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है, उत्कर्ष को देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उत्कर्ष के स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, कई सारे बच्चों को फ़ीवर है। और क्या ही बोलूँ, कुछ बच्चे शायद बारिश की वजह से नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि एवरीडे बहुत सारा वर्क उन सबको भेजना पड़ता है। और हाँ, इसी समय पे जो है स्पोर्ट्स हो रहे हैं बच्चों के, क्या मैं कहूँ, बारिश में कौन करता है। और उत्कर्ष उसी में दौड़ा भागी सब कर कुरा के वो ज़रूर भाग लेता है, उसको खेलना इतना ज़्यादा पसंद है, वो खेलने के लिए स्कूल जाता है। इतनी बारिश है, मैंने बोला तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, तुम भी घर में रह जाओ ना। मम्मा नहीं, मुझे तो जाना है। मुझे रनिंग में मैंने भाग लिया है, और रनिंग में जो है पहले दिन तो फर्स्ट आया, नेक्स्ट डे फोर्थ आया, फोर्थ रैंक लगा उसका, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि और जाओ दौड़ दौड़ के। कह रहा था चलो एक दिन तो मैं फर्स्ट आया हूँ ना। अगले दिन जो है और ऊपर वाले बच्चों के साथ उसका कंपटीशन हुआ, उसमें वो
4th आया। खैर ठीक है, ये तो लगा ही रहता है और बच्चे एंजॉय करते हैं, अच्छा रहता है। हाँ, हालाँकि बच्चे आपस में एक-दूसरे को चिढ़ाते हैं और मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन लोगों को ऑर्डर मिले हैं कि देसी गेम्स खिलाने हैं बच्चों को, यानी कि वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया ना, कंचे आए हैं ढेर सारे घर में और वो सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदे। जो हम लोग बचपन में अपने गली मोहल्ले में ऐसे ही खेलते थे अपने आंगन में, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हालाँकि मैंने कभी खेला नहीं है लेकिन देखा बहुत है, मेरे भाई लोग, मेरे बड़े पापा के बच्चे सभी लोग कंचे खेलते थे और उन लोगों की सबसे बड़ी धनराशि होती थी ये। यही इकट्ठा करते थे, इसी को जीतते थे और वही डब्बे भर-भर के अपनी गुल्लक से इतना पैसा नहीं वो लोग सँभालते थे जितना इन सभी चीज़ों को सँभालते थे। ये सारी चीज़ें देख के मुझे थोड़ी-सी बचपन की मेमोरी याद आ गई और मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया। और बस अब सोचती हूँ कि यहीं पे व्लॉग का एंड कर दूँ। ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, कुछ बताने को था नहीं क्योंकि बारिश हो रही है और जब मौसम थोड़ा-सा डाउन होता है तो अंदर से फीलिंग भी अजीब-सी डाउन-डाउन सी आती है। तो अब रात का समय है, मैं तो चली सोने, खाना-पीना हो गया हम लोगों का, खाने में अगड़म-भगड़म ही खाया है और बस अब इसको अच्छे से पचाना है और मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ, 9:30 बजे ही मैं सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठना होता है और दिन में मैं नहीं सोती हूँ, तो इसीलिए थोड़ी-सी प्रॉपर नींद एक मिल जाए। तो आप लोगों को यहीं पे गुड नाइट कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।